और चलिए शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ, जहां डीसी कुल्लू का ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक होने का ये मामला है। अब तक कोई खास कार्रवाई इस पूरे मसले पर नहीं हुई है। 30 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक प्रशासन फेसबुक पेज को ब्लॉक कराने में असफल है। पेज पर लगातार अश्लील सामग्री अपलोड होती जा रही है, साथ ही पेज के फॉलोअर्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की साइबर सेल की टीम इस मामले में जुटी हुई है, साथ ही इसके लिए फेसबुक प्रबंधन से पेज को ब्लॉक करने के लिए संपर्क भी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, डीसी कुल्लू का फेसबुक पेज हैक हुआ है और डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने इसकी पुष्टि भी की है। पूरा प्रशासन इस फेसबुक पेज को ब्लॉक करने में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। फेसबुक प्रबंधन से भी इस मामले में शिकायत की जा चुकी है। डीसी कुल्लू का फेसबुक पेज अभी तक हैक है और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सबसे पहले इस पर एक अश्लील वीडियो अपलोड किया गया था, जिसके बाद ये सूचना मिली थी कि डीसी कुल्लू का फेसबुक पेज हैक हो गया है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने खुद इस मामले की पुष्टि की थी और अभी तक ये फेसबुक पेज ब्लॉक नहीं हुआ है। लगातार इस पर अश्लील कंटेंट अपलोड किया जा रहा है और इसी के साथ फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पूरा प्रशासन इस वक्त डटा हुआ है। इस फेसबुक पेज को ब्लॉक करने की कोशिशें की जा रही है। फेसबुक का जो प्रबंधन है उनसे भी अपील की गई है इस फेसबुक पेज को ब्लॉक करने की। अभी तक कोई कदम इस पर नहीं उठाया गया है। लगातार कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें कि प्रक्रिया को भी फॉलो किया जा रहा है और अभी तक इस ऑफिशियल पेज को ब्लॉक नहीं किया जा सका है। 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक प्रशासन फेसबुक पेज को ब्लॉक करने में नाकाम साबित हो रहा है। पेज पर लगातार अश्लील सामग्री अपलोड हो रही है। और तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तुलसी, 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये पेज ब्लॉक नहीं हुआ है। डीसी कुल्लू से इस बाबत आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या कुछ कहना है उनका? चलिए तुलसी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और तुलसी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या डीसी कुल्लू से आपकी इस बाबत कोई बातचीत हो पाई या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत हो पाई? क्या कुछ कहना है प्रशासन का? अभी तक 30 घंटे बीत चुके हैं, पेज ब्लॉक नहीं हो पाया है। हाँ जी, बिल्कुल जासमीन, देखिए जिस तरह से पिछले कल की अगर बात करें तो पिछले कल से ही जो है डीसी कुल्लू का जो ऑफिशियल पेज है वो हैक हुआ है और उसके बाद लगातार उसमें अश्लील जो वीडियो है वो अपलोड हो रहे हैं। इसको लेकर जो है आज भी अगर आप बात करें तो आज भी उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग से हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि पेज को जो है ब्लॉक करने के लिए जो कुल्लू जिला का पुलिस जो साइबर सेल है उसको जो है लिखित तौर पर शिकायत भी दे दी है और फेसबुक प्रबंधन से भी लगातार जो है इसके संबंध में जो है संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन लगातार अगर बात करें तो जिस तरह से अश्लील वीडियो जो है उसमें अपलोड हो रही है उसके कारण जो है जो फॉलोअर्स है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कल हमने देखा था कि उसमें जो है 10,000 फॉलोअर थे, लेकिन आज जो है वो 11,000 फॉलोअर हो रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से अश्लील वीडियो उस पर अपलोड हो रही है उससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। इसके साथ साथ जो अगर बात करें तो उसमें जहां ऑफिशियल तौर पर जो है प्रशासन की तरफ से कई तरह की जो सूचनाएं हैं वो साझा की जाती है, तो ऐसे में उस पेज की अगर बात करें तो लगातार लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये खबर जब वायरल हुई है उसके बाद और ज्यादा जो है उस पेज को फॉलो करने का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो जो अश्लील वीडियो मुख्य तौर पर क्या कारण है कि इस पेज के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो भी जांच का विषय है, क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि पैसे खरीद कर भी फॉलोअर्स बढ़ाए जा सकते हैं। इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 30 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक इस पेज को रिपोर्ट नहीं किया गया है, अभी तक इस पेज को ब्लॉक नहीं किया गया है। तुलसी, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बोर्ड को हटा दिया है। ये उस वक्त हुआ जब सीएम सुक्खू कांगड़ा प्रवास पर पहुंचे हैं और 26 मई को देहरा आने वाले हैं। हालांकि NHAI ने इसे हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई बताया है, जबकि देहरा कांग्रेसियों ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। आपको बता दें कि इन होर्डिंग्स पर सीएम सुक्खू के साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की फोटो लगी है, जिसमें हिमाचल सरकार का संदेश लिखा हुआ है और हाईवे से इस तरीके के पोस्टर्स को हटाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि ये कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है।
लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम सुक्खू कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और हाईवे पर जो ये पोस्टर्स पटे हुए हैं इन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 503 पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें सीएम सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ये तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का इसमें संदेश लिखा गया है, लेकिन इन पोस्टर्स को हटाया जा रहा है और इसी पर बयानबाजी शुरू हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जहां इसे कोर्ट का आदेश कहा है तो वहीं कांग्रेसी इसे षड्यंत्र करार दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर तो पहले 10-12 महीने पहले भी था। जयराम जी के बोर्ड लगे हुए थे तो उन्होंने उखाड़े नहीं। आज हमारे सीएम का प्रोग्राम 13 में बन रहा है तो एक आज ही बन रहा है। कल इनको पता लगा तो आज ही इनको ऑर्डर आ गया एकदम कि बोर्ड उठा दो हमारे मुख्यमंत्री जी के। इसका हम खड़ा विरोध करेंगे। जेई से मेरी बात हुई, जेई से मैंने पूछा कि आप क्यों बोल रहे हैं, बोले हमारे ऑर्डर, मैंने ऑर्डर 8 महीने पहले भी आए थे तो आप सोए हुए थे पहले। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा है और आप ऐसे काम कर रहे हैं, क्या हमें ठीक लगे? इतने बोर्ड अच्छे लगे? सीएम का बोर्ड ऐसे नहीं उठाया जा सकता है। ये गहरी चाल है, किसी बीजेपी वालों की चाल है ये, और हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। तो ये देखा आपने किस तरह कांग्रेसी लोग हैं, मुख्यमंत्री जब देहरा आ रहे हैं तो उनके मन में एक बाल है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि बोर्ड हटाने के पीछे। लेकिन जो एनएच विभाग कह रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही इन बोर्ड को हटाया जा रहा है। और जिस वक्त साकी न्यूज़ 18 देहरा। मुख्यमंत्री सुक्खू अपने 9 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका कांग्रेसी विधायकों और एकमात्र मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांगड़ा के कई हिस्सों से कांग्रेसी कार्यकर्ता भी सीएम सुक्खू से मिलने पहुंचे। न्यूज़ 18 के सहयोगी विचित्र शर्मा से सीएम सुक्खू ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पर आ चुके हैं और खास बात यह है कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद भी हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं 9 दिन का दौरा है, लंबे अंतराल के बाद आप कांगड़ा आए हैं, क्या कुछ रहने वाला है? जहाँ तक कांगड़ा की बात है, कांगड़ा हमारा घर है जी, और अपने घर में कोई लंबा अंतराल नहीं होता। कांगड़ा का विकास कैसे किया जाए, कांगड़ा की उस दृष्टिकोण से मैं आज सभी अधिकारियों की बैठक ले रहा हूं। 2 दिन में यहाँ बैठ के लूँगा, कैसे आगे बढ़ा जाए उस दृष्टि से हम कार्य करेंगे। क्योंकि आप सत्ता में आए थे, आते ही आपने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि अमूमन जो है जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं 90 के दशक के बाद से वो सब शीतकालीन प्रवास पे आया करते थे, आप गर्मियों में यहाँ आ रहे हैं, तो ये कहीं व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा तो नहीं? क्योंकि आमो खास में चर्चा यही है। बिल्कुल, ये व्यवस्था परिवर्तन ही है जी। प्रवास कुछ नहीं होता, लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा प्रयास है, चाहे शीतकालीन है चाहे ग्रीष्मकालीन है। हम लोगों की सेवा के लिए ये सरकार बनी है और मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। मेरा मकसद कांगड़ा को कैसे टूरिज्म के रूप में विकसित करना है, आज उस मामले में पूरी बैठक की जाएगी। तकरीबन 3000 करोड़ रुपए हमने कांगड़ा को उपलब्ध करवाया है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपकी अगुवाई में हम देख रहे हैं कि जब से आपने अपनी अगुवाई में खुद का भी इलेक्शन जीता है, शिमला नगर निगम का भी इलेक्शन जीता है, कर्नाटक में भी आप गए थे वहां भी इलेक्शन जीता है, कांग्रेस आपको लकी मैन के तौर पर देख रही है। इस वक्त आप जो हैं वो आप प्रदेश की अगुवाई कर रहे हैं, तो क्या जनता भी ये फील ले पाएंगी कि उनके सीएम सुक्खू जो है उनके लिए भी लकी साबित होने वाले हैं भविष्य में? नहीं, मैं सिर्फ काम पर विश्वास करता हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ और मैं काम पर ही विश्वास करके आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन विकास को हम रुकने नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था 4 साल में पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। आप ही की सरकार के कार्यकाल में, लास्ट सवाल है, आप ही की सरकार के कार्यकाल में जो है वो धर्मशाला को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके दूसरी राजधानी का स्टेटस दिया गया था, आप उस स्टेटस को कैसे देखते हैं सर आगे मेंटेन? मैं टूरिज्म कैपिटल के रूप में कांगड़ा को विकसित करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उसको देखकर कैसे आप यहाँ पे
लोकसभा के चुनाव तो अभी 1 साल बाद है, अभी तो हमने लोगों की सेवा करनी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से जो भी सवाल पूछे गए बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है उन्होंने। कांगड़ा से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। कांगड़ा पहुंचने पर सीएम सुक्खू सबसे पहले जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। कांगड़ा के समूल विकास को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक शाम 5 बजे तक चलने वाली है। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर मौजूद रहे। साथ ही कांगड़ा के कांग्रेसी विधायक सुधीर शर्मा, भवानी पठानिया, केवल सिंह पठानी, आरएस बाली, सीपीएस आशीष बुटेल, संजय रतन, यादवेंद्र गोमा, सीपीएस किशोरी लाल, मालवेंद्र राजन, कांगड़ा के 15 उपमंडलों के उपमंडलाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर सीधे हमसे जुड़ गए हैं विचित्र। सीएम सुक्खू पहुंचे हुए हैं कांगड़ा और सबसे पहले जिलाधीश कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। कई नेता इस दौरान यहां पर मौजूद हैं, सीपीएस विधायक, कई मंडलाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। क्या मुख्य एजेंडा है इस बैठक का और कितने बजे तक ये बैठक चलने वाली है? विचित्र। देखिए जैस्मिन, एक बात हम बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं अगर कांगड़ा दौरे पर आए हैं, लिहाजा वो कांगड़ा के बारे में पहले तो ऑल ओवर तरीके से जो वो समझना चाहेंगे कि कांगड़ा में अभी कितनी विकासात्मक परियोजनाएं जो है वो चल रही हैं, कितनी अधर में लटकी हुई हैं और कितनी को जो है वो आगे चलाना बाकी है। तो सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं या विभाग के बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो सब के सब जो है इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जो है तमाम जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ शिमला से खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर यहां पर आए हुए हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और कांगड़ा के एकमात्र जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और साथ ही साथ पूरे कांगड़ा के जितने भी कांगड़ा के 15 उपमंडल हैं, उनके जितने भी एसडीएम्स हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आला अधिकारी हैं कांगड़ा के, वो सब के सब इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक सिर्फ शाम 5 बजे तक ही नहीं चलने वाली है, इसके बाद ये अगले कल भी यही बैठक अगले दिन की शाम की 5 बजे तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि इतना लंबा समय लगेगा कांगड़ा को समझने में, कांगड़ा की तमाम विकासात्मक परियोजनाओं को समझने में। और आगे इस पर भी चर्चा होने वाली है कि कांगड़ा को अगर टूरिज्म कैपिटल बनाना है तो कांगड़ा में ऐसे कौन से आयाम हैं जिनको जो है आगे बढ़ाना है और कौन ऐसे आयाम है जिन पर काम हो चुका है और जिन पर हो रहा है। तमाम बातों पर जो है वो बड़ी विस्तृत चर्चा यहां पर होगी, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बात पर बिल्कुल अड़े हुए हैं और उस बात पर बड़ा जोर देकर कह रहे हैं कि कांगड़ा को कोई और इधर उधर की कोई कैपिटल नहीं, बल्कि टूरिज्म कैपिटल जो है वो बनाना चाह रहे हैं और उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और उसी के लिए जो है आज बैठक भी लेने वाले हैं। तो लिहाजा जब मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और मुख्यमंत्री का खुद का बयान इस तरह से है कि वो पर्यटन और सिर्फ पर्यटन पर जो है वो फोकस करेंगे, तो वो उनको वो समझ चुके हैं कि क्योंकि जो पर्यटन है वो उसकी कितनी अपार संभावनाएं कांगड़ा में हैं और अब तक पर्यटन पर कितना काम हुआ है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयाम अगर हम लोग देखते हैं तो कांगड़ा में है, जैसे कि अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच यहां पर होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान है। फुटबॉल मैदान यहां पर बनाया जा रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसके साथ साथ पहले ही पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप यहां पर होते रहे हैं, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड साइट हमारे पास कांगड़ा में मौजूद है। इसके अलावा और कई तरह की और कई डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन यहां पर हैं। तो उन सबको जो है प्रमोट कैसे करना है, इस पर जो है फोकस रहने वाला है। और शाम तक ये बैठक चलेगी। दोपहर का भोजन इनफैक्ट जो है वो मुख्यमंत्री ने यहीं पर इसी बैठक के दौरान यहीं पर लिया है और अभी भी बैठक जो है वो लगातार जारी है। और इसके साथ साथ जो है कल भी यही बैठक जो है वो जारी रहेगी। तमाम विभागों के आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और विस्तृत चर्चा इसमें होने वाली है। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र विस्तृत चर्चा इस बैठक में होने वाली है। विधायकों, मंडलाधिकारियों के साथ सबसे पहले जनता की नब्ज टटोली जाएगी और उसके बाद किस तरीके से यहां पर रास्तों को खोला जाए जिससे कांगड़ा को एक टूरिज्म कैपिटल के तौर पर स्थापित किया जाए, उस पर भी गहन मंथन होगा। विचित्र नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
जन्नत नजीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गडकरी जी एक ऐसे मंत्री हैं जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से मुरीद हूं। उन्होंने कहा कि देश भर में 4 लेन निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। जो काम अच्छा करते हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास, और मैं तो खुले मन से कहता हूँ, मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि नितिन गडकरी जी एक ऐसे मंत्री है जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से मुरीद हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेशनल हाईवेज़ के लिए पूरे देश के अंदर, और मैं सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूँ। जो काम अच्छा है उसका हमको प्रशंसा करनी चाहिए। और जो नेशनल हाईवेज़ बने हैं, जो 4 लेनिंग हो रही है, इससे कुल्लू मनाली को बहुत बूस्ट आने वाले समय में मिलेगा। कीरतपुर आपका नेर चौक और नेर चौक से जो आपका मनाली नेशनल हाईवे है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। करीबन 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और इससे इस इलाके की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में बहुत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिमला में हैं। उनका ये निजी दौरा बताया जा रहा है। वो यहां अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर रुके हैं। लेकिन इस बार शिमला की उनकी यात्रा बेहद खास उस वक्त हो गई जब उन्होंने न केवल दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे सड़क मार्ग से की, बल्कि एक ट्रक में सवार भी वो हुए। उन्होंने इस दौरान ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को सुना। राहुल गांधी की ट्रक की सवारी वाली तस्वीरें अंबाला की हैं, जब वो सुबह सुबह अचानक अंबाला पहुंचे और मंजी साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद ट्रक से हिमाचल के लिए रवाना हुए। तो राहुल गांधी हिमाचल के दौरे पर हैं। शिमला में वो अपने निजी दौरे पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर पहुंचे हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो वीडियोस देख रहे हैं, ये अंबाला की देर रात की वीडियोस हैं। और राहुल गांधी ने चंडीगढ़ तक का सफर ट्रक से किया, जहां ट्रक वालों की समस्याओं को सुना और फिर कल सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेका, और उसके बाद ट्रक से ही चंडीगढ़ तक के लिए वो रवाना हुए और चंडीगढ़ से फिर उनका काफिला शिमला पहुंचा। कुछ दिन वो शिमला में ही रुकेंगे और अपने निजी दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं शिमला। प्रियंका गांधी वाड्रा का घर है छराबड़ा में, वहां पर वो कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, ये शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां राहुल गांधी का काफिला शिमला पहुंचा है। आज सुबह वो शिमला पहुंचे हुए हैं और अपने निजी दौरे पर वो शिमला पहुंचे हैं। बिलासपुर में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजीव बिंदल का यह पहला बिलासपुर का दौरा है और इसके लिए उनका शानदार स्वागत किया गया है। इस दौरे के दौरान महाजनसंपर्क अभियान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हो रही है। व्यस्त कार्यक्रम के चलते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे।
पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ वायरल हो रहे पत्र की जांच की मांग उठाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय में सीएम कार्यालय सवालों के घेरे में है। एक गुमनाम पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें 2 आईएएस अधिकारियों द्वारा करोड़ों का भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं। सीएम को चाहिए कि मामले की जांच करके स्थिति को स्पष्ट करें। शिमला में मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं और अब तो लिखित रूप से कथित एक पत्र वायरल हुआ है जिसकी सब तक चर्चा हो रही है। हालांकि उसमें किसी ने पत्र लिखा है, इसकी जानकारी नहीं है, अननोन है। उस सारे में फिर भी एक विषय बनता है कि जो चर्चा का विषय बना है उस पर मुख्यमंत्री इंक्वायरी करे, जांच करे, तथ्य को जो हैं उनके बारे में लोगों के बीच में स्पष्ट करे कि फैक्ट्स क्या है। कर्मचारी आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि विदेशी भी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। किसी देश के प्रमुख का पांव छूकर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करना इसी बात का परिचय है। जयराम ठाकुर ने ये बातें आईआईटी मंडी में युवा संगम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने गोवा से आए 45 स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की कभी इकोनॉमी में 11वें 12वें स्थान पर होती थी और आज 5वें स्थान पर है। इस मौके पर बल्ह के विधायक इंदु सिंह गांधी और आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह के बाद गोवा से आए सभी बच्चे वापस अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। बरसता है और हिमखंड बनते हैं और फिर भारत के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि भाई भारत महान देश है, श्रेष्ठ देश है, स्वाभाविक रूप से वो है। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का यश इस कदर बढ़ा है, यशस्वी इस प्रकार से हुआ हमारा देश। दूसरे देशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं कि भारत की परंपरा के अनुरूप जो है पांव को हाथ छूने के लिए जो है वो देश के जो हेड है, जो नेता है, वो देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री के पांव छूने के लिए भारत को एक पहचान। मंडी में नशे में धुत कार चालक ने प्रवासी मजदूरों के 3 बच्चों को अपनी कार से रौंद डाला। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 बच्चों का मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार जारी है। हादसा ग्राम पंचायत कलौहड़ के धनेश्वरी और रोपा गांव के समीप हुआ जब एक बेकाबू ऑल्टो कार ने प्रवासी मजदूरों के 3 बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। उपचार के दौरान 10 साल की अनुपमा ने दम तोड़ दिया। पंचायत समिति कलौहड़ के सदस्य महेश शर्मा ने बताया कि चालक शराब के नशे में धुत था और लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी जानकारी छुपा रहा था। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं शिमला में रोहडू चिड़गांव सड़क मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए रोहडू के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा रात 12:30 बजे हुआ जब बेकाबू होकर कार पब्बर नदी में जा गिरी। कार सवार युवक रामपुर क्षेत्र से शादी समारोह के लिए जांगला क्षेत्र के लिए जा रहे थे। पुलिस ने रात में ही जेसीबी मशीन के जरिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मेरे साथ देखिए टॉप 18।